everyone, welcome to my channel मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो आज लेक्चर 18 में लोग डिस्कस करेंगे NSR इन कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स एंड इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशंस जो कि NCERT में दिए हैं। जो वही प्रिपरेशन डिस्कस करेंगे जो टाइप का रिएक्शंस हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो अभी इससे लिंक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये प्रिपरेशंस डिस्कस कर रहा है। तो अभी स्टार्ट करते हैं। 13 NSR in carboxylic acid and derivative. Firstly, carboxylic acids are two types: aliphatic and aromatic. R group is connected in aliphatic, and aromatic group like benzyl is connected, known as aromatic. Carboxylic acid derivatives are the compounds with functional group that can be converted to the carboxylic acid by acid or basic hydrolysis. तो कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स क्या होता है, इसको फंक्शनल ग्रुप में चेंज करके, जैसे कि अगर ये हमारा नॉर्मल सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, अगर OH को हटा के अगर X लगा दे, ठीक है, हैलाइड, तो एसिड हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन को हटा के C डबल बॉन्ड OR लगा दे, ठीक है, मतलब बेसिकली जो लिविंग ग्रुप होता है ना, उसी को हटाते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका डेरिवेटिव्स आता है, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी बात है। इसमें ईस्टर में ये OR लिविंग ग्रुप होगा, अमाइड में ये NH3 NH2 लिविंग ग्रुप होगा। दिस आर द लिविंग ग्रुप्स। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स इज NSR। तो ये एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव्स का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन कौन सा है, तो वो NSR होता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म का बात करें तो मैकेनिज्म में क्या होता है, असाइल सब्स्टिट्यूशन, जो बोलते हैं असाइल सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। नाम से पता चलता है एडिशन एलिमिनेशन। सबसे पहले क्या करेंगे, एडिशन फिर एलिमिनेशन। तो भाई एलिमिनेशन, सबसे पहले एडिशन क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफिलिक का एडिशन होगा, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो रहा है। अब कहाँ एडिशन करेगा, न्यूक्लियोफाइल इज अ नेगेटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दैट कार्बन विच कार्बन हैव अ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा, मतलब कार्बन डबल बॉन्ड O के बीच में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो वहाँ पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है। तो इस पे अटैक किया तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के पास चला गया, नेगेटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया ऑक्सीजन, और लिविंग ग्रुप बाहर आ गया, ठीक है। तो लिविंग ग्रुप बाहर जाना एलिमिनेशन, और एडिशन न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना एलिमिनेशन। तो बेसिकली यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो क्या हो रहा है, लिविंग ग्रुप बाहर जा रहा है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ रहा है। रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज असाइल सब्स्टिट्यूशन since the substitution occurs at the carbonyl carbon of an acyl group. This is the acyl group. This is acyl group. So the reactions occurs at the carbonyl carbon of an acyl group. So this reaction is known as acyl substitution. अब है अगला, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसमें बताओ कि ये न्यूक्लियोफाइल होगा, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल होगा, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, और इसमें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है, और इसमें CH3 MgBr CH3 माइनस CH3 माइनस न्यूक्लियोफाइल होता है, और R2CD, यहाँ पे R एज ए न्यूक्लियोफाइल होता है, R माइनस, ठीक है। तो डाई अल्काइल कैडमियम में न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, R माइनस, यू हैव टू रिमेंबर। तो देखो, एसिटाइल क्लोराइड है, हमें एसिटाइल क्लोराइड दिया है, तो बेसिकली क्या करना है, रिमूव लिविंग ग्रुप एंड ऐड न्यूक्लियोफाइल, रिमूव लिविंग ग्रुप एंड ऐड न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे NaOH O माइनस, यहाँ पे लास्ट में H जुड़ जाएगा, ठीक है, ये चीज का रिएक्शन है। और यहाँ पे ON, ये इसका न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियोफाइल ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके C2H5 आके यहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया C2H5, ये CH3O माइनस, ये यहाँ के आके जुड़ गया, ठीक है। यहाँ पे OH आके जुड़ गया, लेकिन NaOH में क्या होता है, NaOH में यहाँ पे सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे OH बन रहा है, यहाँ पे CH3 एज ए पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये CH3 आके यहाँ जुड़ जाएगा, ठीक है।
यहाँ पे R जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, डाई अल्काइल कैडमियम में कीटोन का फॉर्मेशन होता है, और जब एसिटाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं MgBr का, मतलब रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एग्जाम में आ चुके हैं। सिंस द Grignard reagent further react with ketone, Grignard reagent further react with ketone, so it is not good method to prepare ketone. अब यहाँ पे Grignard reagent तो 1 मोल लिए, लेकिन अगर 2 मोल लेंगे तो यहाँ पे कीटोन के साथ फिर से Grignard reagent रिएक्शन कर सकता है, ठीक है। Dialkyl cadmium R2C2 is a less reactive than Grignard reagent. Dialkyl cadmium is a less reactive than Grignard reagent, इसलिए ये R2C2 R2CD R2CD is a better reagent than Grignard reagent to prepare ketone. R2CD का रिएक्टिविटी कम होता है से डाइअल्काइल कैडमियम से, तो बेटर रिएजेंट होता है Grignard reagent से कीटोन बनाने, ठीक है। कीटोन वाले चैप्टर में इसका प्रिपरेशन में ये बात डिस्कस। अब एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन, ये दो टर्म आते हैं, एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन, ठीक है। तो इसका नेम रिएक्शन है शॉर्टन बॉमान रिएक्शन, शॉर्टन बॉमान रिएक्शन, ठीक है। देखो क्या होता है कि ये एसिड और उसका कार्बोक्सिलिक एसिड या उसका डेरिवेटिव्स है, तो इसे बेस के साथ रिएक्शन करेंगे, क्योंकि बेस का काम क्या होता है, रिएक्शन में मतलब एसिड के साथ रिएक्ट करना, सॉल्ट का फॉर्मेशन करना, ठीक है, ताकि रिएक्शन फॉरवर्ड जाए। उसके बाद तो बेस यहाँ पे लेना है, जो भी बेस होगा सारा बेस हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन मतलब एसिटाइल ग्रुप ऐड करना है, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे वही काम करना है, लिविंग ग्रुप जोड़ना है, और यहाँ का न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, RO-, यहाँ का न्यूक्लियोफाइल PHO-, यहाँ का न्यूक्लियोफाइल RNH-, और यहाँ का न्यूक्लियोफाइल PHN-, ठीक है, NH। तो ये इसको निकालो और इसको भी निकालो, लिविंग ग्रुप ये भी हो सकता है, तो लिविंग ग्रुप निकालो और न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देना है, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करा देना है, और ये प्रोडक्ट फाइनली आके बन जाएगा। तो ये सब आके न्यूक्लियोफाइल आके यहाँ जुड़ रहा है, ठीक है। तो ऐसे इसका फॉर्मेशन करना है रिएक्शन का। ये क्वेश्चन देख के ही पता चल जाए, क्योंकि तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि इसका इस तरह से फॉर्मेशन करना है। तो अगर एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन का केस आया, मतलब एसिटाइल ग्रुप या बेंजाइल ग्रुप रिलेशन आया, तो एसिड बेस रिएक्शन होना चाहिए। चलो अब ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल में PHNH2 पाइरिडीन, सेम एग्जांपल है PHNH2, ये यहाँ पे बन जाएगा, आके आके जुड़ जाएगा। एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन ऑफ एल्कोहल PHOH नाइल RNH2 PHNH2 नोन एज शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन, ठीक है। क्या करते हैं, H ऑफ OH और NH2 ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय एसिटाइल और बेंजाइल ग्रुप, ये कर रहे हैं ना। H और OH NH2 हाइड्रोजन किससे ले रहे हैं, OH से और NH2 ग्रुप से, तो इसमें और किसके द्वारा रिप्लेस करें, एसिटाइल या बेंजोइल, दिस इज द बेंजोइल ग्रुप एंड दिस इज एसिटाइल ग्रुप, एंड दिस रिएक्शन इज सो कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज एसिटाइलेशन एंड बेंजोइलेशन, ठीक है। अब इसका ऐसा ही एग्जांपल है, ये NH2 है, ठीक है, ये NHPH, इसको कहते हैं एनिलीन, क्या बोलते हैं, एनिलीन, AC2O, ठीक है। AC2O लिखा हो ना तो मतलब ऐसे दो एसिटाइल ग्रुप ऑक्सीजन के बीच में, एक ऑक्सीजन के बीच में, ये एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है, ये एसिटाइल ग्रुप है, एक ऑक्सीजन है ये वाला, ठीक है, ये ऑक्सीजन है, ये दो एसिटाइल ग्रुप है और इसके बीच में, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो ये AC, ठीक है, तो AC2 और इसको डोनेट करने का ये तरीका होता है, आगे हम लोग आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। तो एसिटनालाइड बनता है इसमें, ठीक है, क्या बनता है, एसिटनालाइड, एसिटनालाइड बनता है यहाँ पे, इसका लोन पेयर क्या होता है, अब बताओ ये लोन पेयर लोकेलाइज्ड है या डीलोकेलाइज्ड है, ये लोन पेयर डीलोकेलाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ से इसका निकला, ठीक है, और ये इस पे आके अटैक कर दिया, बेसिकली ये क्या है, शॉर्टन बॉर्मन रिएक्शन, ठीक है। दूसरा रिएक्शन देखो, जैसे कि ये COH और वो, इसमें से कौन सा, ये वाला तो थोड़ी जा रहा है, ठीक है,
इसमें OH वाला ये हाइड्रोजन अब्स्ट्रैक्ट करेगा ना, ठीक है, ये हाइड्रोजन जहाँ निकलेगा वहां से इसको अब्स्ट्रैक्ट करेगा, और ये क्लोरीन बेसिकली यहाँ पे तुम्हें फॉर्मेशन क्या करना है, HCl, लेकिन मेन प्रोडक्ट तो ये बन रहा है ना हमारा, ठीक है। तो बात वही है, तरीका अलग अलग है, सॉरी, बात अलग अलग है, तरीका वही है, ठीक है। तो क्लोरीन बाहर आया यहाँ पे, ये एज ए लिविंग ग्रुप बाहर आया, और ये इस पे आके अटैक किया, और ये ऐसे प्रोडक्ट बना। अब ये जो प्रोडक्ट बनता है इसको बोलते हैं एस्प्रीन। एस्प्रीन बोलते हैं इसको, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये एसिटाइल ग्रुप है, ठीक है, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एंटीपायरेटिक होता है, एनाल्जेसिक एंड ब्लड डाइल्यूटिंग एजेंट होता है। तो सैलिसिलिक एसिड से क्या बनता है, देखो, OH को हटा दिया और एसिटाइल बन गया। पहले तो सैलिसिलिक एसिड था, बाद में क्या बनेगा, एसिटाइल ग्रुप जुड़ा, मतलब एसिटाइल तो बना, सैलिसिलिक, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। एन एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड व्हेन इट इज ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड। अब डाइल्यूट एसिड या बेस के साथ उसको एस्टर के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, एसिड हाइड्रोलाइसिस। अब जो हमने यहाँ रिएक्शंस पढ़े हैं ना, इसी सबका रिएक्शन का कुछ नाम है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, ठीक है, ये H+ और ये H2O, तो ये क्या देगा, OH- न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये OH- न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा जहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, ये O- इधर जाएगा, फिर ये पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इस पे OH- जुड़ जाएगा, फिर ये अपना नेगेटिव चार्ज अपना ले लेगा, और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा जिसको, ठीक है। तो ये एसिड हाइड्रोलाइसिस है। अब हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, अब ईस्टर का हाइड्रोलाइसिस करते हैं बेसिक मीडियम में, तो उसको बोलते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और देखो कैसे होता है, ये OH- है, इस पर अटैक किया, सेम बात, ठीक है। अब बताओ, ये एसिड बना, यहाँ तक तो सेम ही है, और OR- जो हमारा ये निकला, ठीक है। अब ये OR- क्या करता है, इस पर अटैक कर देता है फिर से, ठीक है, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। और यहाँ पे एक एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है, और फिर अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हाइड्रोलाइसिस का रेट किस पे डिपेंड करता है, हाइड्रोलाइसिस रेट ऑफ स्टर डिपेंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड मोर इलेक्ट्रॉन ग्रुप। कैसे पता चला पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड, बताओ, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस पे अटैक कर रहा है बार बार, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल उतना ही अच्छा से अटैक करेगा जितना अच्छा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब जो ये R ग्रुप लगा होगा ना, उतना अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जितना अच्छा होगा उतना अच्छा हाइड्रोलाइसिस रेट ऑफ स्टर होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ द हाइड्रोलाइसिस डिपेंड्स ऑन पार्शियल पॉजिटिव ऑन दैट वेरी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, ठीक है। तो पार्शियल पॉजिटिव और कार्बन, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन के डायरेक्टली है, ये इंपॉर्टेंट। अब रेट कंपेयर कर दो, पता, रेट कंपेयर करने के लिए ये तो सेम होता है, ये भी सेम है, ठीक है, ये भी सेम। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +m। ये -m लगा रहा है, और ये कुछ नहीं लगा रही है, लेकिन +I लगा रहा है, ये कम होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब अब बता कि रेट टुवार्ड्स SNAE, NSR रिएक्शन, रेट टुवार्ड्स SNAE बेसिकली ये तो NSR रिएक्शन है ना। NSR रिएक्शंस के लिए मैं पढ़ा था कि लिविंग ग्रुप ऑफ टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है, रेट टुवार्ड्स SNAE। अब SNAE के मैकेनिज्म में तुम देखा कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है, तो डायरेक्टली क्या था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो उसी पे कंडीशन पे बेस्ड पे यहाँ पे रेट टुवार्ड्स SNAE हो जाता है। और वो जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है वो NSR ही है ना, ठीक है। तो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, इससे सबसे पहले चेक करना है लिविंग ग्रुप, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टेंडेंसी, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ कि ये वाला तो पॉइंट तुम्हें याद रखना है, क्योंकि ये 4 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है, 4 टाइम्स। लिविंग ग्रुप का पहले बताओ, लिविंग ग्रुप कैरेक्टर डिसाइड, सबसे पहले साइज, उसके बाद रेजोनेंस, फिर EN, फिर लेस EN। लेस EN वाले का कम होता था, उसके बाद EN वाले जिसका EN ज़्यादा उसका लिविंग ग्रुप का टेंडेंसी अच्छा होता था, फिर रेजोनेंस, फिर साइज का, ठीक है। अब इसमें ये -m लगा रहा है, ये कुछ नहीं, ये सेम वही एग्जांपल है, ठीक है, इस तरह से
माइनस एम लगा रहा है तो इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंपेयर रेट ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अल्काइल हैलाइड है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन, कार्बो पॉजिटिव कार्बोकटायन ऑफ स्टेबिलिटी, क्योंकि जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी बनेगा ज़्यादा कार्बो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बनेगा। अराइल हैलाइड है, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर एसिड डेरिवेटिव है तो लिविंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, जितना छोटा होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा। अब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस से रिएक्टिविटी, तो जो प्लस एम जो माइनस एम लगा रहा होगा, ठीक है, इसका माइनस एम ज़्यादा होता है, इसका माइनस एम थोड़ा सा कम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कम होगा, इसमें कुछ नहीं लगा रहा तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ज़्यादा होगा। बस वही डिवीजन। ठीक है, चलो ऑब्टेन प्रोडक्ट। अब इसमें प्रोडक्ट ऑब्टेन कर, तो ये जो रिएक्शन है, फिनॉल लिए, ठीक है, फिनॉल एंड CO2NaOH, ये रिएक्शंस है, और ये रिएक्शन में क्या बन रहा है, सैलिसिलिक एसिड बन रहा है। ठीक है, अब सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करते हैं तो क्या बनता है, एस्पिरिन। रिमेंबर दिस पॉइंट, ऑन एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड क्या बनता है, एस्पिरिन बनता है। ठीक है, तो क्या बनता है, एसिटाइलेशन से एस्पिरिन। और यहाँ पे CH3C++OCl। सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें अगर फिनॉल दिए, ठीक है, तो फिनॉल के पास क्या है, लोन पेयर, तो ये अपना हाइड्रोजन डोनेट कर देगा। ठीक है, और ये लोन पेयर आके यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे क्लोरीन बाहर आ जाएगा, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ये O माइनस है, यहाँ भी इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ अटैक करेगा। ठीक है, और जाके ये ऐसे सॉल्यूशन, ये सब बेसिकली वही एग्जाम्पल है। O माइनस है, ठीक है, जहाँ हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है उसी का बगल वाला एटम को ही ऐड करना। ये बात ध्यान में रखना कि यहाँ से नाइट्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना हम लोग, ठीक है, तो ये नाइट्रोजन वाला ग्रुप यहाँ आके जुड़ेगा। ठीक है, और ये NH2 वाला ग्रुप बाहर जाएगा, कार्बन से वही ग्रुप जुड़ेगा जो डायरेक्ट लिविंग ग्रुप जो है उसी से जुड़ता है। ठीक है, तो ये ग्रुप यहाँ आके अटैक करेगा। उसके बाद कंपेयर रेट ऑफ द फॉलोइंग टुवर्ड्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लियोफिलिक। दोबारा, अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है जो कि NCERT में है। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन ऑफ चार प्रिपरेशन पढ़ेंगे हम लोग, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड, ये दोनों फॉर्मेशन तो ऐसे भी, फॉर्मेशन ऑफ अमाइड, ये इंपॉर्टेंट है। स्टरिफिकेशन, इसका बहुत अच्छा ट्रिक है, तरीका है इसको स्टरिफिकेशन, बाकी इसका डिटेल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वाले चैप्टर। उसके बाद प्रिपरेशन एनहाइड, तो फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन करना है। देखो, एनहाइड्राइड बनता है हमेशा वाटर को निकाल के। ठीक है, तो तुम्हें बेसिकली क्या याद रखना है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट याद रखना, बट उसके साथ साथ हीट भी होना चाहिए। या तो क्वेश्चन में डायरेक्ट हीट दिया हो और H+ दिया हो तो डिहाइड्रेशन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिहाइड्रेटिंग एजेंट P2O5 होता है, P2O5 इज डिहाइड्रेटिंग। ठीक है, तो यहाँ से पानी निकला। ठीक है, पानी निकला यहाँ पे -H2, तो ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हो गया। कौन सी बात है, यहाँ से भी इसका भी 2 मोल लेंगे, इसका भी 2 मोल लेंगे, और फिर तो जोड़ के पानी निकाल देंगे, तो ये ऑक्सीजन बीच में आना, ये एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड, फॉर्मेशन ऑफ एसिड हैलाइड का मैंने बताया कि PCl3, इसका 3 मोल लेके, ठीक है, 3 मोल ही बनेगा, तो बेसिकली क्या करना है, PCl3, इसका OH को हटाओ और क्लोरीन जोड़ दो। ठीक है, इसमें यही है।
PCl5 में भी OH को हटाओ, क्लोरीन जोड़ दो, ठीक है। लेकिन कभी कभी साइड प्रोडक्ट पूछता है, तो ये साइड प्रोडक्ट बनाने का तरीका मैं बताया था कि PCl3 को OH के साथ ऑक्सीजन के साथ रख के और प्रोडक्ट बना दो, ठीक है। फिर इसी तरह से SOCl2 है तो SOCl2 इसको इस तरह से लिखो, क्लोरीन SOCl, ठीक है। और इसको क्या करो, ऑक्सीजन के साथ ज्वाइन कर दो, तो ये SO2 तो बन जाएगा, ठीक है, प्लस HCl बन जाएगा, ये HCl ऐसे बाहर आएगा। तो इसका तरीका ये था, लेकिन जो मेन प्रोडक्ट हमारा बनता है वो OH को हटाओ और को जोड़ दो, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ अमाइड। अमाइड की प्रिपरेशन में क्या करते हैं कि एसिड लेते हैं, बेस लेते हैं, उसका सॉल्ट बनाते हैं, फिर उसमें सॉल्ट को हीट करेंगे तो पानी निकल जाएगा, ठीक है, और बन जाएगा। चलो देखो कैसे होता है। जैसे कि एसिटिक एसिड ये मैंने लिया, ठीक है, एसिटिक एसिड, उसमें एक बेस लिए NH3, ठीक है। ये बेस लिए तो ये बेस क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इस पे देगा, इस पे, ठीक है। अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो क्या इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो लिया उस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो देखो इस पे नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन पे, और जो दिया उस पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो जो दिया, अब यहाँ पे क्या बन रहा है, अमोनियम एसीटेट बन रहा है, अमोनियम एसीटेट। अब इसमें से वाटर निकालना है, वाटर निकालेंगे कहाँ से, H2O, तो दो हाइड्रोजन यहाँ से निकालेंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ से, तो ये वाटर निकाल ले। तो ये जो बनता है इसको क्या बोलते हैं, एसीटामाइड, एसीटामाइड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो बेसिकली अमाइड का फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ, एसीटामाइड बोलते हैं, मतलब दो कार्बन है, इसे काटना एसिड, ठीक है, प्लस वाटर। अब इसमें बताओ NH3, अब तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा एसिटा एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ NH3 एंड हीट, तो क्या बनाओगे तुम, एसिटामाइड बनाओगे, ठीक है। क्या करना है, NH3 है ना, देख NH3 है तो NH3 NH2 इसमें जोड़ दो, ठीक है। ऐसे इसको डायरेक्ट हम लोग याद रख सकते, ठीक है। जैसे कि थैलिक एसिड है, ये थैलिक एसिड इसको बोलते हैं, ठीक है। इसमें NH3 है, तो ये NH3 कहाँ अटैक अटैक करेगा, एक यहाँ जाएगा, एक बार यहाँ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। अब इसमें से वाटर निकाल दो, ठीक है। वाटर निकालेगा तो क्या निकलेगा, एथेलिक, सॉरी थैलामाइड बनेगा। यहाँ भी NH2, यहाँ भी NH2, तो बेसिकली क्या किए, OH को हटाओ और NH2 जोड़ दो डायरेक्ट, इतना कुछ करना ही नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो NH3 का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से NH3 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। तो थैलामाइड बन जाएगा। इसको बोलते हैं थैलीमाइड, ठीक है, थैलीमाइड, और इसको बोलते हैं थैलामाइड। थैलामाइड से थैलीमीड, थैलीमीड कैसे बन जाएगा, थैलीमीड स्ट्रॉन्ग हीटिंग, ठीक है। इसको इमीड ग्रुप बोल, इमीड ग्रुप, इमीड ग्रुप। अब ईस्टर का प्रिपरेशन में, जैसे प्रिपरेशन ऑफ ईस्टर माने स्टरीफिकेशन, मतलब ईस्टर का फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड से ईस्टर का प्रिपरेशन करना, या एसिड क्लोराइड से, एसिड एनहाइड्राइड से विथ अल्कोहल एंड फिनॉल, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर बाय द ईस्टर बाय कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव्स इज नोन एज स्टरीफिकेशन, ठीक है। तो ये एसिड या एसिड डेरिवेटिव्स ये है, नाइट्राइड होता है एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड एनाइड, एसिड क्लोराइड, सारे एसिड डेरिवेटिव। तो कुछ नहीं करना, ये इसका जो ये लोन पेयर है ना, इस पर अटैक करेगा, ठीक है, और ये सब्स्टिट्यूशन कर, मैं बताया ना, यहाँ का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पहले जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, जितने भी टाइप के डिस्कस किया उस पर बेस्ड है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे प्रिपरेशन लिए जा रहे हैं, ठीक है। चलो अब बताओ, ये पीएच है, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूक्लियोफाइल है, सॉरी। तो यहाँ पे ये लिविंग ग्रुप होगा, ये बाहर आ जाएगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये लिविंग ग्रुप बाहर आएगा तो ये इस पे जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। OPH, देखो कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylic acid reacts with alcohol or phenol in the presence of acid concentrated H2SO4 or diHCl to form ester. This method is known as Fischer esterification. एस्टरिफिकेशन तो ये नॉर्मल सा था, लेकिन फिशर एस्टरिफिकेशन कब बोलेंगे, जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा अल्कोहल या फिनॉल से
किसके प्रेजेंस में, एसिड, इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कंसंट्रेटेड H2SO या ड्राई HCl तब एस्टर बनता है। तो इस क्या बोलते हैं, फीसर एस्टिफिकेशन। तब फीसर एस्टिफिकेशन में क्या करना है, एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहल का रिएक्शन इससे हो रहा है, ठीक है। तो इसमें भी जनरली वाटर ही निकालना है, ठीक है। लेकिन एक बात का ध्यान रखते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है। ये ऑक्सीजन, ये जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। ये ऑक्सीजन, तो जो वाटर निकलेगा ये OH यहाँ जाएगा, और ये हाइड्रोजन इसका, ये अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन निकलेगा और एसिड का OH निकलेगा। ये बात ध्यान में रखना डायरेक्ट, क्योंकि इसका मैं मैकेनिज्म बताऊंगा, उसमें पता चलेगा कि क्यों ऐसा होता है। तो तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा। तो जो ये वाटर में जो OH आता है वो एसिड से आता है, और H आता है वो अल्कोहल से आता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बनता है, ये क्वेश्चन आ चुका है कि वाटर का OH कहाँ से आता है, एसिड से, और हाइड्रोजन कहाँ से आता है, अल्कोहल। यहाँ पे ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखते हैं। तो जैसे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और इसमें H+ का अटैक हो रहा है, ठीक है। H+ का अटैक किए इस पे, ऑक्सीजन पे, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन पे अटैक हुआ, ठीक है। तो ये अपना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे, तो अपना इलेक्ट्रॉन इस ले लिया, ठीक है। और H आया, देखा हाइड्रोजन इस पे, देखा कि इस पे नेगेटिव चार्ज है, वो इस पे जाके अटैक कर दिया, ठीक है। और ये अपना लोन पेयर इसको दे दिया ताकि इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पे कोई कार्बन को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ये इस पे। तो अब ये दे दिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन, अब ये अपना इलेक्ट्रॉन जो इसे दिया, तो इस पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आना बहुत ही खराब बात होती है, ठीक है। हाई एन पे पॉजिटिव चार्ज आना इम्पॉसिबल होता है, ठीक है। तो क्या किया कार्बन से, अब कार्बन को बोला तेरा इलेक्ट्रॉन तो फुल हो गया, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन अपना फिर ले रहा, ठीक है, ले लिया। तो कार्बन ने देखा फिर से इसका इलेक्ट्रॉन, अल्कोहल को देखा, ठीक है। अब अल्कोहल को देखा तो धीरे धीरे इसे, धीरे धीरे अल्कोहल को देखा, क्योंकि इसके साथ कार्बन के साथ जो कांड हो रहा था ना, वो धीरे धीरे हुआ। इनिशियली में उसका कार्बन का कब इलेक्ट्रॉन छीन का पता नहीं चला, बट बाद में उसने अल्कोहल को देखा, ठीक है। तो अल्कोहल को देखने के बाद इसको धीरे धीरे लिया ताकि अचानक से नहीं ले, ठीक है। इसमें स्लो रिएक्शन होता है। यहाँ पे याद करने का तरीका बता रहा हूँ मैकेनिज्म का, ठीक है। तो अल्कोहल जो है अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कार्बन को, ठीक है। तो जब अल्कोहल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बन को, तो कार्बन का, अल्कोहल का कौन 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 सा आइटम, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब कार्बन का सारा वैलेंसी कंप्लीट है। अब क्या किया, अब यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे वाटर का रिमूवल हो गया, ठीक है। ये वाटर रिमूवल हो गया, और एक हाइड्रोजन भी रिमूवल हो गया इससे, तो ये बचा हुआ रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे प्रोडक्ट बन, ठीक है ना। तो अब बताओ, स्टेरिफिकेशन रिएक्शंस इनवर्स ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, ठीक है। कैसे रिएक्शन से इनवर्स हो रहा है स्टेरिक, रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, ऐसे इसका रिएक्टिव। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें क्वेश्चन में यही देखना है कि ये जो ऑक्सीजन है जहाँ का है, ये जो ऑक्सीजन आ रहा है ना, ये ओ आर जो आ रहा है, ये अल्कोहल से आ रहा है, ना कि ये एसिड का ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन है, ये इसका एसिड का ऑक्सीजन नहीं रह गया, ठीक है। ये कहाँ से आ रहा है, अल्कोहल से आ रहा है। ये बात इसमें ध्यान वाली बात थी, इसीलिए दिया मैकेनिज्म बताया, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो। इसमें क्या करना है, इसके हटा देना है, ठीक है, ये जोड़ के, और ये इसको जोड़ देना है, CH3O को, बन गया। इसमें भी क्या करना है, रिमूव वाटर, तो ये बन गया, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, वही सेम, ऐसे, तो ये इसको बोलते हैं मिथाइल सेलिसेट, मिथाइल सेलिसिलेट, मिथाइल सेलिसिलेट, सैलिसिलिक एसिड से बनता है। मिथाइल सेलिसिलेट इज आल्सो नोन एज विंटर ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, ठीक है। इसमें भी सेम वाटर निकालना है, तो ये पीएच आके जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिनाइल सेलिसिलेट, इसको सैलोल बोलते हैं, एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, सैलोल फिनाइल सेलिसिलेट। अब प्रिपरेशन ऑफ साइनाइड कुछ नहीं करना भाई, इसको तो पहले मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे क्लोरीन लो और PCl3 लो और Cl लो,
तो बेसिकली इसको POCl3 निकाल दो, ठीक है, या कोई भी रिएजेंट हो साइनाइड का फॉर्मेशन। तो हमारा NSR यहाँ पे समाप्त होता है, मतलब हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीटेड। अब हम लोग मूव करेंगे एलिमिनेशन, ठीक है। अब एलिमिनेशन में 3 से 4 लेक्चर में इसको मूव करेंगे। उसके बाद मूव करेंगे कंपैरिजन बिटवीन कंपैरिजन। तो अभी तक जितना डाउट था ना, सारा डाउट इसमें कंपैरिजन में क्लियर होगा। SN1 SN2 E1 एंड 2, ठीक है। तो ये सारा कंपैरिजन इसमें, ठीक है। तो अभी एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन सबसे बन रहा है मामला, जैसे कि ये क्वेश्चन है, जैसे कि हमें दे दिया टॉलीन, ठीक है। टॉलीन का रिएक्शन KMnO4 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ठीक है, तो क्या बनेगा। और जो बनेगा उसका रिएक्शन अगर SOCl2 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, और जो बनेगा उसका रिएक्शन NH3 के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा होगा, इसका रिएक्शन अगर NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट कराएंगे तो क्या, ठीक है। अगर फिर से इसका रिएक्शन C2H5 OH इन द प्रेजेंस ऑफ H+ कराएंगे तो क्या होगा, ये क्वेश्चन है। सॉल्व दिस। चलो सॉल्व कर लिया होगा। तो देखो KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H+, ये ऑक्सीडेशन है, और मैं बताया था यहाँ पे कार्बन के पास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन होना चाहिए, और ये ऑक्सीडेशन करके सीधा एसिड में चेंज हो जाता है COH में। तो एक कार्बन है, चलो हाँ है, तो ये क्या बन जाएगा, एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। अब SOCl2 है, तो मैं बताया था जो ये ऐसे होता है ना, C डबल बॉन्ड OH, तो ये OH का हटाओगे क्या बन जाएगा, Cl2 सॉरी Cl बन जाएगा। तो ये ऐसे बन जाएगा, देखो, ठीक है। अगर वही NH3 डालना है तो Cl को हटा के NH3 जुड़ जाएगा, है ना, सिंपल सी बात है। देखो जितना पढ़ना था वो पढ़ लिया, अब तरीका से क्वेश्चन सॉल्व करना सीखो, ठीक है। अब इसी में NH3 को हटा के, ठीक है, अब इसमें जो रिएक्शन कराएंगे NH3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बन जाएगा, अमाइड डायरेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इससे पहले भी इसमें भी अमाइड बना था, इसमें भी अमाइड बनेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये तो अभी पढ़ क्या, स्टेरिफिकेशन, ठीक है, ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है अपना। तो स्टेरिफिकेशन में क्या करना है, ये जाके इसको अटैक करा देना है, ठीक है, इस पे ये लिविंग ग्रुप है, OH माइनस निकल जाएगा, ठीक है, तो ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, मजा आया क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमारा NSR कंप्लीट हो चुका है। हम लोग लास्ट टॉपिक पे है, एलिमिनेशन, जो कि नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा। तो अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, सारे चीज़ को नोट्स बना के अच्छे से इसको प्रिपरेशन करो, ठीक है। तब तक के लिए भी लेक्चर को करते समाप्त, तब तक के लिए ओके बाय।